मैं नगर का विकास करूंगी, कचरा प्रबंधन का विकास करूंगी, पानी निकासी का विकास करूंगी और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए शौचालय बनाऊंगी और जनता की सेवा। नगर निगम की कल्पना को मेयर प्रत्याशी कल्पना पूरा करेंगे? जरूर पूरा करेगी, जितनी ताकत लगेगा करेंगे। सरकार के द्वारा जो राशि दी जाएगी, कोई लूट खसोट नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। उस राशि को जनता तक 100% पहुंचाया जाएगा, गुणवत्तापूर्वक काम किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, नगर निगम का आय कैसे बढ़े उसका ध्यान रखा जाएगा। सरकार की जो राशि आएगी, अगर संभव होगा तो महिला एस्कॉर्ट भी हम बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। फिर वोट में तब्दील होता है? भीड़ वोट में तब्दील होता है और नहीं भी होता है। भीड़ जो है लोगों के दिखावे के लिए भी जुटाया जाता है, लेकिन मेरे साथ जो भीड़ थी वो निश्चित रूप से वो सब मेरे समर्थक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। बेगूसराय नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही शहर मुख्यालय में सरगर्मियां बढ़ गई है। मेयर चुनाव के लिए वार्ड पार्षद के लिए नामांकन का काम जारी है। कई नामचीन हस्तियां भी मेयर पद के लिए, उपमेयर पद के लिए सामने नया चेहरा आया हुआ है। अभी मैं पिपरा में नवीन सिंह के यहाँ पर हूँ। नवीन सिंह की धर्मपत्नी कुमारी कल्पना मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। नवीन सिंह का पूरा परिवार सामाजिक राजनीति से जुड़ा है। नवीन सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता है। इनके पिताजी एक टर्म मुखिया रह चुके, इनकी माताजी एक टर्म मुखिया बन चुकी है। आप अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मैं कुमारी कल्पना, मेयर प्रत्याशी, पति नवीन कुमार, ग्राम पिपरा की रहने वाली हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? बीए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट महिला हैं आप? जी, मैं ग्रेजुएशन की हूँ। जी, आप गृहिणी हैं या किसी और अन्य सेवा में हैं? नहीं, पहले मैं गृहिणी थी, एक कुशल गृहिणी थी। ताकि सेवा करना चाहती हूँ, जनता की विकास करना चाहती हूँ। आपके द्वारा समाज में किए गए कार्य कौन कौन है? मेरे परिवार के सभी सदस्य समाज की सेवा में लगे हुए थे। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे पति सभी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और अब मैं भी सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहती हूँ। आप मेयर प्रत्याशी बनने जा रही हैं, आपका नामांकन भी हो चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे जनता के आशीर्वाद और वोट की आवश्यकता है। जनता एक उम्मीद से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मुझे जनता से अपील है कि अब मुझे वोट दे के विजय बनाएं। आप जनता से कैसे रूबरू होंगे, जनता से कैसे मिलेंगे, किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे आप? विकास के उद्देश्य से, जनता की विकास से, सुरक्षा के विकास से वोट मांगेंगे। आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन काम करेंगे आप? जो बन पड़ेगा वो महिलाओं के लिए करेंगे। शौचालय बनाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचेंगे। अभी मैं भाजपा नेता नवीन सिंह से बात करने जा रहा हूँ, रूबरू होने जा रहा हूँ। आपने अपनी पत्नी कुमारी कल्पना को मेयर पद के लिए क्यों खड़ा किया? मैं 3 पीढ़ी से समाज सेवा में जुड़ा हुआ। मेरे पिताजी जब मुखिया नहीं भी थे, रामाश्रय राय, तो भी समाज सेवा से ही जुड़े हुए थे। और जब चुनाव का समय आया तो गांव के लोगों के दबाव पर इन्होंने समाज सेवा के रूप में आए और मुखिया में अपना दावेदारी दी और मात्र 1000 रुपया खर्च किए और चुनाव जीत लिए। जब महिला सीट हुई तो फिर पंचायत के लोगों का दबाव आया तो मेरी मां खड़ा हुई, वो भी चुनाव जीते। और मैं भी इनसे प्रेरित और पूर्व से सामाजिक होने के कारण लगभग 32-35 वर्षों से मैं भी समाज सेवा में हूँ और मेरे कारण या उसे आदर्श मान के या प्रेरित होकर मेरा पुत्र भी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है। तो मैं 3 पीढ़ी से लगातार समाज सेवा में हूँ
और बिना मुखिया बने हुए भी मेरे पिताजी समाज सेवा में ही काम कर रहे थे। और जब जनता के द्वारा अधिकार सरकार ने दिया तो मैं मैदान में था, घूम रहा था। जनवरी से ही मैं जनता के बीच जा रहा था। जनता का स्नेह प्यार बहुत मिला। और जब सरकार ने फिर ये महिला को अधिकार दे दिया, महिला सीट कर दी, तो मेरी पत्नी बोली कि हम भी समाज सेवा में जुड़ेंगे। जब आप इतना मेहनत किए तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आपकी पत्नी स्वेच्छा से चुनाव लड़ने जा रही हैं कि महिला सीट को देखते हुए आपके दबाव में? नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है। मैं बताया ना कि पूर्व में मेरी माँ भी रह चुकी है और मार्च से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि अगर महिला सीट होगी तो ये बता रही थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप इतना मेहनत करें, अगर महिला हो गया सामान्य, क्योंकि 2 टर्म सामान्य रिजर्वेशन हुआ था तो एक संभावना थी, तो हम लोग चर्चा करते थे, घूम के आते थे। और 2-4 मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में भी ये गई थी मेरे राज दरबार में, तो इस पर चर्चा पहले से चल रहा था। तो ये खुद इच्छा जताई कि अगर महिला सीट होगी, महिला को अधिकार दिया जाएगा तो हम भी चुनाव मैदान में आएंगे। आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य कौन कौन है? मेरे द्वारा मुझे जितना ताकत है, मैं 35 वर्षों में मुझसे मेरे पास जो भी लोग आए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा के लिए पटना दिल्ली का जो भी ज़रूरत पड़ा उसके लिए मैं काम किया। किसी भी व्यक्ति जो निरीह भी हैं, जो कमज़ोर हैं, मैं सामान्य परिवार से हूँ, कोई बड़े महल से हूँ नहीं, इसलिए सामान्य लोगों के बीच रहता हूँ। जो भी मेरे पास आए, ब्लॉक का काम हो थाने का काम हो, डीएम कार्यालय का काम हो, एसपी कार्यालय के काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, डॉक्टर का काम, सभी कामों में मैंने रुचि लिया। और जो मेरे पास आए सबके लिए मैं मदद किया, जितना सक्षम हुआ। आर्थिक रूप से भी मदद किया, शारीरिक रूप से भी मदद किया, मानसिक रूप से भी मदद किया, समय भी दिया। आपकी पत्नी कुमारी कल्पना मेयर पद की चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? नगर निगम जब बना, नगर निगम का जो स्वरूप होना चाहिए आज दिख ही नहीं रहा। नगर निगम के बाहर जो ज़िले के जो छोटे छोटे गांव बाज़ार है, उसी टाइप का ये भी लगता है। नगर निगम बाज़ार बड़ी लंबी चौड़ी शोरूम है, लेकिन नगर निगम का स्वरूप नहीं है। नगर निगम जब बना, नगर निगम के जो कल्पना करके बनाया गया, जनता के बीच में जब बना तो जनता को लगा कि नगर निगम अच्छा बनेगा, लेकिन वो कल्पना जो जनता ने की वो कल्पना पूरा नहीं हुआ। मैं श्री बाबू को आदर्श मानता हूँ। श्री बाबू का कर्म भूमि रही है, दिनकर की ये जन्मभूमि रही है। श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी बनाए, बेगूसराय में टाउनशिप बसाए, लेकिन नगर का विकास नहीं हो सका। तो मेरी सोच थी कि मुझे अगर जनता आशीर्वाद देती तो मैं नगर निगम को एक बेहतर नगर निगम बनाता। भारत का सबसे बेस्ट नगर निगम, नंबर 1 नगर निगम इंदौर है। मेरी कल्पना वही है, जैसे श्री बाबू ने औद्योगिक राजधानी बनाया, टाउनशिप बनाया। नगर निगम की कल्पना को मेयर प्रत्याशी कल्पना पूरा करेंगे? जरूर पूरा करेगी, जितनी ताकत लगेगा करेंगे। सरकार के द्वारा जो राशि दी जाएगी, कोई लूट खसोट नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। उस राशि को जनता तक 100% पहुंचाया जाएगा, गुणवत्तापूर्वक काम किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, नगर निगम का आय कैसे बढ़े उसका ध्यान रखा जाएगा। सरकार की जो राशि आएगी, अगर संभव होगा तो महिला एस्कॉर्ट भी हम बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल नगर निगम को किस रूप में आप देखते हैं? क्या स्थिति है नगर निगम की? अभी तो नगर निगम को लोग नरक निगम कहते हैं, नगर निगम बोलते ही नहीं। लेकिन मेरी सोच है कि नगर निगम के बारे में जो लोगों की कल्पना थी कि एक सुंदर नगर निगम बने, स्वच्छ नगर निगम बने, बेहतर नगर निगम बने, उस कल्पना को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो कल्पना जरूर पूरा करेगी। आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्रमुखता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? जल निकासी, जाम मुक्त, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा, CCTV कैमरा लगाना, और चाहे वो व्यवसाय की सुरक्षा हो,
फुटकर विक्रेता फुटपाथ पे विक्रेताओं का जो एक मैं जोन बनवा दूंगा कि जहां तहां यत्र तत्र ठेला लगा के बेचते हैं, उनके लिए भी नगर निगम के अंदर जो है जहां जहां खाली जगह मिलेगा उनको भी बैठने का एक स्थान दिलवाऊंगा, ताकि जो नगर निगम में जाम लगता है तो शहर के अंदर जाने से लोग कतराते हैं, तो शहर के अंदर के दुकानदार के बीच लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं उनका भी चिंता करूंगा और ठेला वाले जो बेचते हैं उनका भी चिंता करूंगा। नगर निगम की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया वो उद्देश्य पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। मैं पूर्व में भी बताया कि नगर निगम की जो कल्पना सोच थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। लोग तो उसे हंसते हैं और नगर निगम को नरक निगम कहते हैं, तो कल्पना कैसे पूरा? जब लोग कहने लगेंगे कि सुंदर नगर निगम बन गया तब न कल उसका स्वरूप और कल्पना पूरा होगा। बेगूसराय को सुंदर नगर निगम बनाने के लिए आपके पास क्या खाका है? मैं बताया ना कि सुंदर नगर निगम बनाने के लिए जाम मुक्त करना, जल निकासी के लिए जो सीवरेज योजना होगा और संप हाउस का जो निर्माण होगा, जो पानी निकास करके उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के उसको साफ करके फिर उसको गंगा नदी हो, तालाब हो, गंडक हो, जहाँ भी उसको भेजने का होगा। जाम मुक्त किया जाएगा। जहाँ तहाँ यत्र तत्र कचरा फेंका जाता है, कचरा प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, कचरा को शहर से निकाल के उसकी डंपिंग की व्यवस्था हो, उसको खाद बनाने का जो व्यवस्था हो या उससे बिजली पैदा हो वो व्यवस्था किया जाएगा। जब तक इन सारे मुद्दाओं को प्रमुखता से नहीं लिया जाएगा नगर निगम सुंदर नहीं बनेगा। आप काम पर विश्वास रखते हैं कि आश्वासन पर? मैं काम पर विश्वास रखता हूँ, आश्वासन पे नहीं। मैं तो 35 वर्षों से जनता के दरवाजे जा रहा हूँ और जनता के हर चुनाव में हर सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता हूँ। काम ही बोलता है, आश्वासन तो लोग सभी देते हैं। जब जो भी प्रत्याशी आते हैं आश्वासन सभी देते हैं, बनने के बाद वो क्या करते हैं? जो बने नहीं बने। ईर्ष्या द्वेष मुझे किसी से नहीं है, मेरे कोई प्रत्याशी पर मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मुझे जनता से सिर्फ अपील है, और मैं पूर्व में भी जब माताजी पिताजी मुखिया रहे, जो भी जनता को लाभ दिया उसके पीछे मैं 1 रुपया भी नहीं लिया लाभ देने के बदले। मैं वही सोच से कि जनता के बीच की जो राशि विकास की आएगी मैं 1 रुपया नहीं लूँगा और 100% राशि दूंगा और गुणवत्तापूर्वक काम करूँगा। जनता के द्वारा इस बार मेयर चुना जाएगा तो मेयर तो शक्तिशाली होंगे? जी, वो जो पहले खरीद फरोख्त होते थे और विश्वास प्रस्ताव होता था मेयर इस बार भय मुक्त रहेगा कि मुझे वो विश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जाएगा। निर्भीक होके काम करेगा और शहर के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए जो पूरी ताकत के साथ काम करेगी, निर्भीक होके करेगी। अभी मैं इटवा पंचायत के पूर्व मुखिया रामाश्रय राय जी से बात कर रहा हूँ। ये एक टर्म मुखिया रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कैसा लग रहा है बेगूसराय नगर निगम आपको? बेगूसराय नगर निगम तो नाम का नगर निगम है, लेकिन काम का तो नगर निगम है ही नहीं। नगर निगम का मतलब होता है कि नगर निगम में स्वच्छता हो, पानी की निकासी हो। एक दिन थोड़ा सा वर्षा होने के बाद सड़क झील में तब्दील हो जाता है, कहीं पानी निकासी का दौर नहीं है। तो नगर निगम तो अभी नगर निगम के रूप में नाम पर कहा जा रहा है, वास्तविकता के रूप में नगर निगम अभी नहीं बुझा रहा। आपकी पुत्र वधू कुमारी कल्पना मेयर पद की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मैं जैसा कि मेरा पुत्र नवीन पहले भी बता चुका है कि बहुत दिनों से मैं राजनीति जीवन में हूँ, सामाजिक सेवा में हूँ। मुखिया के पहले भी मैं समाज की सेवा करता था और लोगों के दबाव पर, मैं नहीं चाहता था लेकिन लोगों के दबाव पर मैं नॉमिनेशन किया और समझिए कि मात्र उस समय 2001 में मैं मुखिया बना, मात्र 1000 रुपया हमारे मुखिया के चुनाव में खर्च हुआ। ये मेयर पद के चुनाव में आपका अनुभव काम आएगा? अवश्य काम आएगा। जो लोगों के लिए, जो समाज के लिए जो हमने कार्य किया है, किस तरह का कार्य होना चाहिए, नगर निगम में महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए,
पुरुष के लिए क्या होना चाहिए, हमारे दुकानदार भाई हैं उनके लिए क्या सुविधा होना चाहिए, राहगीर जो चल रहे हैं मार्केटिंग के लिए वो आज जाम में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करेंगे अगर हमारी पुत्रवधू मेयर के रूप में जीत कर आएंगी तो वो हमारे अनुभव पर, वो तो मेरे साथ जीवन भर रही हैं और अभी भी हैं, तो जो हमारा कार्यकलाप है उससे उनको सीख मिली है और उस सीख के आधार पर वो समाज सेवा के लिए नगर निगम में अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अवश्य कार्य करेंगे। आपके पुत्रवधू कल्पना कुमारी की किनसे लड़ाई होगी? लड़ाई हम तो समझते हैं कि किन्हीं से लड़ाई नहीं होगी। हमारे पीछे जनता इतना उत्साहित है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पूरा आश्वासन है आपको? पूरा विश्वास है। कल भी नॉमिनेशन के दिन जो हमारे साथ जन सैलाव गया था वो सारे मार्केट के लोग देखे और इर्द गिर्द के लोग देखे और सभी ने सराहा कि नहीं, इतना बड़ा सैलाव, जन सैलाव किसी भी मेयर के कैंडिडेट के साथ नहीं है। भीड़ वोट में तब्दील होता है? भीड़ वोट में तब्दील होता है और नहीं भी होता है। भीड़ जो है लोगों के दिखावे के लिए भी जुटाया जाता है, लेकिन मेरे साथ जो भीड़ थी वो निश्चित रूप से वो सब मेरे समर्थक थे। तो आप अपनी जीत के लिए पूरी आश्वस्त हैं? जी हाँ, मैं अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हूँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।